भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा उनके साथ वृंदावन में जमुना जी के तट पर घूम रही हैं। प्रभु को पता नहीं क्या हुआ, एकदम बोले सुभद्रा आ नदी के किनारे, और नदी के किनारे ले जाकर अपना खेल रचा और वो जमुना जी में गिर गई। जमुना गहरी थी। अब बचाओ कान्हा, बचाओ मेरे भैया, बचाओ, आवाजें लगा रही है और देखकर मुस्कुरा रहे हैं कान्हा। कृष्णा नहीं, इधर निकल गए, दूर चले जाए। उधर से ये कृष्ण जब प्रभु निकले ऐसे जा रहे हैं, वो आवाज लगा रही है, डूब रही है कि मुझे बचा, पीछे पीछे जा रहे हैं जानकर। इतने में ये ऐसे जा रहे हैं, उधर से राधा जी आ रही हैं। राधा ने देखा कि आवाज जानी पहचानी है। राधा जी भागकर गई, अपनी साड़ी का पल्लू से, क्योंकि उन दिनों में साड़ियां पहनते थे सारे, सूट नहीं, साड़ियों का युग था। ऐसे लपेट लेने कपड़े अपने, साड़ी का पल्लू ऐसे दो लपेटे उतार कर और फेंका सुभद्रा की तरफ। बहन बाहर निकल, पकड़ ले इसको। वो डूब रही थी बच्ची, तो पकड़ के बाहर निकाला, गले लगा लिया। वो रोने लगी। राधा जी को कहा कि राधा, आप ना होती तो मैं आज मर जाती, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका ऋण कभी जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। इधर से भगवान कृष्ण जी की दोबारा एंट्री होती है, मुस्कुराते हुए। ये लड़ पड़ती हैं सुभद्रा, तू मेरा भाई नहीं है, चल भाग जा यहां से, तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, कैसा भाई है? अगर ये राधा ना होती आज मैं पक्का मर जाती। 2 गोते मेरे को आ चुके थे, तीसरा आना था और मैं नीचे चली जाता। ये है तेरा प्यार मेरे लिए? अच्छा, कान्हा जी भी चुपचाप खड़े, मुस्कुरा रहे, कुछ नहीं बोल रहे। वापिस घर जाते हैं। सुभद्रा जी शिकायत करती हैं अपने घर में। बलराम लड़ पड़ता है कृष्ण जी से कि तू अच्छा भाई है, ये फलाना, जो मुंह में आया बलराम जी ने कृष्ण जी से बोला कि तू अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता। अगर राधा ना होती तो आज ये मर जाती। चुप 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 चुप, वहां भी कुछ नहीं बोले। बोले मुझे माफ कर दो, ठीक है, चलो बात ठंडी हो गई, कुछ समय बीत गया। जिसने जो बोलना था, माँ ने भी परिवार ने भी बोल लिया। कान्हा जी ने यहां से सुना, ठीक है, अपने खेल कूद में लग गए, बड़े हुए। अब ये द्वारका की बात है। जब सुभद्रा प्यार करने लगी अर्जुन से, तो भगवान कृष्ण ने कहा अपनी बहन से कि बहना, सीधा तो तेरी शादी नहीं हो सकती, चल तू प्यार करती अर्जुन से तो भाग कर चले जा, इसके साथ भगा के ले। अपनी बहन को ही भगा दिया अर्जुन के साथ पिछले दरवाजे से, इसको ले जा। अच्छा, जाते हुए इतनी खुश हो रही है वो सुभद्रा कि मेरे भाई ने आज मेरा साथ दिया। उसको याद आ गई वो बात। कौन सी बात? जमुना जी वाली। रोती हुई गले लग के कृष्ण जी से कहती है कि तू कृष्णा, उस दिन भी तूने रुलाया था, आज भी तू रुला रहा है। उस दिन मैं मर रही थी, बचाया नहीं था, और आज मैं इसके प्यार में मर रही थी और तूने आज मुझे बचा लिया भेजकर। क्या तुझे मैंने आज कर्जे से मुक्त कर दिया कान्हा? अब मैं
अंदर मेरे खटास आज के बाद खत्म है। पर मुझे सच बता, तूने उस दिन बचाया क्यों नहीं? इतना प्यार करता है कि मुझे इसके साथ भगा रहा है, मेरी इच्छा पूरी कर रहा है, तब क्यों नहीं बचाया? अब भगवान बोले कि उस समय राधा थी, नहीं बोलना था। अब सुन सुभद्रा, तू पिछले जन्म में त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी थी। जब मैं राम बनकर आया, जब मैं लंका में पहुंचा, तुझे रावण ने सेवा में लगाया था जानकी जी की, सीता जी की, तो तूने मां बन के उनकी सेवा करी थी। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी तूने, अपना आप नहीं देखा। जब डर जाती थी मेरी जानकी तो उसको गोदी में ले लेती थी। दूसरी राक्षसनियां जब तंग करती थी तो तू उनको जाके लड़ती थी। जो मेरी जानकी कहती थी तू वही करती थी और उनका मां बनकर साथ दिया। इतनी खुश रही वो वहां तेरे वात्सल्य में कि जब मैं पहुंचा तो मेरे से मिलने से पहले सीता रोकर तेरे बारे में इशारा कर रही थी कि ये मुझे मां के रूप में मिली है, स्वामी इसको कुछ दे के जाओ आज वचन। तो मैंने कहा, तुझे मैंने पूछा था कि तुझे क्या वचन चाहिए त्रिजटा? तूने एक ही बात मांगी थी कि प्रभु राक्षसनी हूं, निशाचर हूं, बेड़ा पार करा दीजिए, गति कर दीजिए, इस जन्म में गति हो जाए, क्योंकि हम निशाचर हैं प्रभु। अब हम भाव भरोस हनुमंता हरि कृपा बिन, तो हरि की कृपा हो रही है आज निशाचरों पर, राक्षसों पर। तो आज हमें भरोसा है कि आप हम पर कृपा करना हे प्रभु। और मुझे अगर आप खुश होकर वचन देना चाहते हो तो अगले जन्म में भी मैं जब कहीं आऊं तो प्रभु अपने साथ लेके आना, अपनी सेवा में लगाना। तो मैंने तभी तेरे को वचन दे दिया था कि तू मां बन के आई है आज, जा, तुझे छोटा वचन नहीं, तेरे सिर पे हाथ रख के कहा था कि जब मैं आऊंगा तुझे अपने साथ लेके आऊंगा। आज सुभद्रा तू वही त्रिजटा है, तू मेरे साथ आई है। बचाया इसलिए नहीं, बचाया मैंने इसलिए नहीं उस दिन क्योंकि तेरा उपकार था। मैंने सीता जी से कहा, जानकी जी से कि अपना वचन दे दीजिए क्योंकि आपकी सेवा करिए। तो आप मुस्कुराते हुए जानकी जी ने कहा, कोई नहीं, आपने वचन दे दिया, एक ही बात है। पर वो वचन के साथ बंधी रही क्योंकि सेवा करी तूने, तो उनका वचन, उनकी सेवा, उपकार जानकी जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर चढ़ा हुआ था। इस जन्म में सीता राधा बनकर आई और मेरे से, मुझे भी श्राप है कि मैं उसके साथ रह नहीं पाऊंगा इस जन्म में। वो राधा बनकर आई मेरी जानकी, पर क्योंकि तेरा उपकार था मेरी जानकी पर, तो इस जन्म में अगर मैं वो उपकार ना चुकाता जानकी जी से तो वो बार बार जन्म लेती, अगली बार फिर जन्म लेती कि उपकार तेरा सिर पर था। इस कारण से मैंने सारे उपकार चुकता करने थे तुझे। जब तू डूब रही थी तो उपकार तभी उतरना था जब तेरी जान को बचाना था उस जानकी ने। तो राधा ने बचा लिया, तेरा सब खत्म हो गया उस वक्त। अगर मैं बचा लेता तो वो उपकार वहीं खड़ा रहता। तो आपके साथ जो भी कुछ घटना घटती है उसका कोई कारण होता है। आप कहते हो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हर एक आपके कहानी का एक आरंभ है और एक अंत है। शुरुआत भी है, अंत भी है, मध्य भी है। आपके साथ जो कुछ घटना घट रही है, जो भी साथ में आपके आए हैं लोग, वो सब कारण से आए हैं। जो भी आपके साथ आए, आपका जो रिश्ता है ऐसे नहीं बना। जिनसे आप पिछले जन्म में भाग गए थे,
जिनसे आपने दुश्मनियां करी पिछले जन्म में, गुस्से किए, लड़ाइयां करी, वो आपके आज अपने बनकर वो आपके साथ पैदा हुए हैं, ताकि वो प्रेम आपका दोबारा से पैदा हो जाए। भगवान जी ये करते हैं। दुश्मनों को आपका सज्जन बना दिया इस बार कि करो सेवा, एक दूसरे का लालन पालन करो। तभी आपके रिश्तों में कभी खटास होती, कभी लड़ाई होती, कभी खुशी होती है, कभी वो गम हो जाता है, कभी वो झगड़े होते हैं, कभी वो प्रेम में बदल जाते हैं। ये सब खेल है भगवान जी का, इतनी जल्दी समझ आने वाला नहीं है। तो रिश्तों को ज्यादा तूल मत दो, ये भगवान जी का खेल है। रिश्ते निभाओ और अपने असली रिश्ते निभाकर असली धाम वापस लौट जाओ, परम धाम। मेरी बात याद रखना।